क्या पढ़ा था? पास्ट। और इस पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? क्या होती है? ताता तीती ने क्या होती है मतलब बिरजू? चुका था, चुकी थी, चुके हैं, या फिर आ था, ये थे, ये थे, या था, ये थे, ये थे। और ये सेम पहचान आती है कि इसमें पास्ट सिंपल में, उसमें बस ये नहीं आता चुका था, चुकी थी वगैरह नहीं आते हैं। समझ गए? अब कल मैंने तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी, उस पर देखो कि अगर बीच में बिफोर आ जाए तो बिफोर के बाद वाला बिफोर के बाद वाला क्या क्या आएगा? कौन सा टेंस आएगा? पास्ट। यानी कि दो टेंस होते हैं, एक तो पास्ट सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट। यानी कि पहले कौन सा आता है? इंडेफिनिट आता है, परफेक्ट आता है? इंडेफिनिट। तो बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो बिफोर के साथ पहले वाला टेंस। तो कौन सा टेंस आएगा बिफोर के साथ? पास्ट इंडेफिनिट। अगर आ जाए आफ्टर तो आफ्टर के साथ आफ्टर वाला टेंस पास्ट। ये चीज़ आई समझ में? ये चीज़ हमने कल देख ली। जिसकी समझ में नहीं आई है भाई, वो वीडियो मैंने डाली थी, वो एक बार देख लेना। तू कल नहीं आया था, वो देख लेना। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे। और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी क्या हो जाएगी? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से रहा था, से रही थी, से रही थी, या इस से का मतलब क्या है? से रहा, रही, रहे। हाँ भाई, इस से का मतलब क्या है? टाइम। ये जो से है इसका मतलब क्या है? इधर देख लो, इस से का मतलब क्या है? क्या है? टाइम। जैसे कि मैं सही बैठा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, यानी कि टाइम। जैसे कि मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा था। जैसे कि मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा था। तो क्या आ गया? रहा था, रही थी आ गया। दूसरी बात, साथ में क्या आ गया? टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? बिरजू, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और क्या लगेगा? कुछ सेंस या और सेंस फोर के साथ में क्या आ जाता है? समझ गए? अब मुझे तुम थोड़ा सा ये बताओ, सेंस का प्रयोग किसके साथ करते हैं? किसके साथ? हाँ, पॉइंट ऑफ सेंस के साथ में किसका? पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि वह समय जिसको हम घड़ी में दिखा सकें, उसमें फिर किसका प्रयोग करते हैं? उसके साथ किसका? और जो समय हम घड़ी में नहीं दिखा सकें, उसके साथ किसका प्रयोग? होगा। इतनी बात आई समझ में? लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा था। इसके बनाओ भाई, इंग्लिश बनाओ। हाँ बताओ। देखो, एस वी ओ क्या देखेंगे सबसे पहले? एस वी सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। और वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? बोल दिया अगर। वर्ब है रहना। ये सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर प्लूरल है? हाँ। और ऑब्जेक्ट क्या है?
ऑब्जेक्ट है जयपुर में। हाँ बता, इंग्लिश बनाओ। आई हैड बीन या हैव बीन, क्या आएगा? आई हैड बीन। आगे स्टडिंग, आई हैड बीन स्टडिंग है इन जयपुर। सेंस या फोर, सेंस आएगा कि फोर आएगा? हाँ भाई बताओ, सेंस आएगा कि फोर आएगा? फोर आएगा। क्यों आएगा फोर? हाँ आ गया समझ में? कुछ गलती है? क्या है बताओ? है ये स्टार्टिंग ही तो है। तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है? मुझे ये बताओ कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैव बीन होती है क्या? नहीं होती। हैज बीन और हैव बीन किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में। अरे बोल लिया करो भाई। हाँ भाई क्या आएगा? स्टडी आएगा कि लिविंग आएगा? लिविंग आएगा। स्टडी क्यों आएगा? अरे ये रहने की कह रहा है भाई। किस ये स्टडिंग नहीं आएगा। स्टडिंग का मतलब तो ये है कि मैं 5 साल से जयपुर में पढ़ रहा था। तो हमने यही कहा था क्या? हाँ भाई सुनो, स्टडिंग का मतलब है पढ़ना और लिविंग का मतलब है रहना। तो ये रहने की कह रहा है तो लिविंग ही तो आएगा। स्टडिंग अगर पढ़ने की कहता तो स्टडिंग में आता। लिख लो चलो, आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर। अब सिंस आएगा कि फोर आएगा? हाँ क्या आएगा? 5 years। मैं तुमसे कहूँ कि घड़ी में 5 साल सेट करो, कर दोगे क्या? लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि घड़ी में 2025 सेट करो, कर दोगे? कर दोगे। यानी कि जो घड़ी में सेट कर सकते हैं उसके साथ सेंस और जो ना कर सकें उसके साथ फोर। लिखो इसको। लिख लिया? शिक्षक के आने से पहले मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। इसकी इंग्लिश बनाओ। इसमें क्या आ गया? पहले। क्या आ गया? पहले। तो इधर एक बार लिखेंगे बीच में क्या? बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। इसके इधर कौन सा टेंस आएगा? पहले। पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर। और बिफोर के साथ कौन सा टेंस आएगा? पास्ट। और इधर कौन सा आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो चलो अब तुम्हें जो बनाना है वो बनाओ। पास्ट परफेक्ट में यानी कि जो काम पहले ख़त्म हुआ है वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में ख़त्म हुआ है वो किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। बनाओ इसको इस प्रकार समझो जैसे कि हाँ इधर देखो भाई। अरे बिरजू इधर देख ले एक बार, बाद में लिख लीजिए, तेरी समझ में ना आवे। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपकी जीके जीएस की क्लास होगी, लोकेश आएगा। तो यहाँ देखो कि लोकेश के आने से पहले मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसमें ऐसा कौन सा काम है जो पहले से चल रहा है? पढ़ाने का काम है ना। कौन सा काम है? पढ़ाने का। तो पहले हम बनाएंगे जो काम पहले से चल रहा है, जो काम पहले ख़त्म हो गया उसको। तो पहले हम बनाएंगे इसको, जो काम पहले ख़त्म हो गया, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश। अब दूसरा ये देखो, B4 के साथ यानी कि B4 के इधर कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट। और इस साइड में कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं।
शिक्षक के आने से पहले, एक तो ये हो गया, और दूसरा है मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसमें पहले कौन सा काम चल रहा है, पहले से कौन सा काम चल रहा था, कौन सा पढ़ने का, कौन सा, यानी कि जो काम पहले से चल रहा है वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ है वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। वापस देखो, जैसे कि आज हम इस जगह पे हैं, वर्तमान में हैं। हाँ विशाल बता क्या पूछ रहा है। जैसे कि ये तो है वर्तमान, ये जो डंडा सा है ना, ये है क्या, वर्तमान। अब कोई काम खत्म हो गया 2 दिन पहले, और एक काम खत्म हुआ है 4 दिन पहले, तो ये जो 4 दिन पहले खत्म हुआ है इसको तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और ये 2 दिन जो बाद में हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, अब इसी प्रकार तुम इसमें ये बताओ कि पहले शिक्षक आया, पहले मैं पढ़ा रहा था, पहले मैं पढ़ा रहा था ना, तो पहले यानी कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा टेंस बनेगा, कौन सा सेंटेंस बनेगा, पढ़ाने का, कौन सा, और बाद में कौन सा काम हुआ है, शिक्षक के आने का, तो ये किस में बनेगा, पास्ट किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ गए इस चीज़ को, ये लिख लिया। और इसको भी बना लो, ये घरुआ सा बनाया है ना, बनाओ इसको। ये तो है वर्तमान, 2 दिन पहले यानी कि जो हाल ही में ख़त्म हुआ है उसको तो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो 4 दिन पहले ख़त्म हुआ है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तुम ये देखो, अब इधर देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट जिसकी क्या पहचान थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आता ही थे, ये थे। इसका मैंने एग्जाम्पल लिखाया था, मैं खाना खा चुका था, ये किसका एग्जाम्पल है, कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट जिसकी पहचान थी, चुका था, चुकी थी। मैं खाना खा चुका था, फिर जो कल हमने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट क्या पढ़ा था, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, तो इसको तो हम बना ही लेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा अगला एग्जाम्पल हमने देखा था कि राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसमें क्या आया हुआ है, पहले, क्या आया हुआ है, पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिफोर। अब मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, बिफोर के साथ कौन सा टेंस आता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट, और इधर कौन सा आ जाएगा, पास्ट, इधर पास्ट परफेक्ट और इधर पास्ट। जैसे कि जो काम पहले ख़त्म होता है, जैसे ख़त्म तो दोनों ही हो गए पहले, लेकिन उन दोनों में से भी जो पहले ख़त्म होता है वो किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में ख़त्म होता है उसके वो किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें अब ये बताओ, इसमें मैं पहले स्टेशन पर पहुँचा हूँ या ट्रेन गई है, पहले ट्रेन गई है। देखो, राम के स्टेशन पहुँचने से पहले, यानी कि स्टेशन बाद में पहुँचे और ट्रेन मेरे पहुँचने से पहले ही चली गई, यानी कि पहले कौन सा काम हुआ है, ट्रेन के जाने का। तो ट्रेन जो जा रही है इसको किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ट्रेन हैड गॉन, ये बन गया पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रेन हैड गॉन। अब इसको किससे जोड़ेंगे, बिफोर से। और बिफोर के बाद कौन सा टेंस, बिफोर के बाद कौन सा टेंस, पास्ट। ये चीज़ समझ गए। अब फिर देखो, बिफोर के साथ हो गया पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कौन से वाक्य को बनाते हैं, जो काम जल्दी ख़त्म हुआ हो, जो काम जल्दी, और जो बाद में ख़त्म हुआ हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अगला देखो, मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर। बिफोर के साथ कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब और इधर कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो देखो, इनमें से
दो वाक्य हैं ये। मेरे घर पहुंचने से पहले, एक तो मैं घर पहुंच रहा हूँ, दूसरा है श्याम जा चुका था। पहले कौन सा काम हुआ बताओ? श्याम जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में किसको बनाएंगे? श्याम के जाने को बनाएंगे ना। तो देखो श्याम हैड गॉन बिफोर, और ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई रीच्ड होम। दूसरी बात, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वाक्य सिंपल है। क्योंकि वाक्य समझ गए इस चीज़ को? अब हमने इधर ये पास्ट परफेक्ट क्यों बनाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ चुका था, चुके थे आ रहे हैं, और वहाँ हमने जो देखा था वहाँ क्या आ रहे हैं? एक वाक्य तो है किसमें? देखो मैं 5 साल से जयपुर में रह रहा था, ये तो हो गया इजी। शिक्षक के पहुँचने से पहले, ये तो हो गया किसमें? पास्ट सिंपल में। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये कौन से टेंस का वाक्य है? किसका है? पास्ट परफेक्ट। ये तुम समझ गए। हमने पास्ट परफेक्ट में उसको क्यों बनाया था, और यहाँ पर हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है से रहा था, से रहा था, इसलिए इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और इनका जो क्रम है ये कौन डिसाइड करेगा? बिफोर। बिफोर के इधर पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर के इधर कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगला लिखो। तुम ये बताओ तुम्हारी समझ में आई क्या नहीं आई? आ गई। अगला वाक्य लिखो। मेहमानों के आने से पहले वह सुबह 8 बजे से खाना बना रही थी। है ये मेहमान खा के जैसे तुमने तो है ये मेहमान हुई क्या बीमारी हुई है? देखो सबसे पहले तो तुम ये देखा करो, यहाँ 2 वाक्य हैं, ये किससे जुड़ रहे हैं? पहले से। किससे? पहले से। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ भाई, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। लिखो इसको, लिखो। देखो पहले का मतलब है बिफोर। बिफोर के इधर क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इधर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? जो वाक्य पहले ख़त्म होता है, जो काम पहले ख़त्म होता है। खाना बनाने का काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। वह सुबह 8 बजे से खाना बना रही थी, तो उसको हम इधर बना देंगे। और बाद में बचा ये मेहमानों के आने से, तो इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो द गेस्ट केम, ये मेहमान क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ लगा दिया एस। लिख लिया सभी ने? लिख लिया भाई? अगला वाक्य लिखो। हाँ, अराइव भी लिख सकते हैं। केम का मतलब क्या है? आना, और अराइव का मतलब है आ पहुँचना। समझ गए? अगला एग्जाम्पल लिखो। बारिश शुरू होने से पहले वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। लिख लो भाई। वे लिखो इसको, वे। बारिश शुरू होने से पहले वे, वह नहीं है, क्या है? वे। बारिश शुरू होने से पहले वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें देखो पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर। इधर वाला किस बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। किसमें?
तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। देखो से रहा था आ गया ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सिंस या फोर? फोर क्यों आया है? क्योंकि ये अनिश्चित समय है। तो फॉर 3 आवर्स बिफोर रेन स्टार्टेड। लिख लिया सभी ने? दूसरा हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लास्ट में ये रेन स्टार्टेड है ना, इसकी जगह लिख सकते हैं बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। लिख लिया? हाँ लिख लिया भाई सभी ने? अगला एग्जाम्पल लिखो। इस्तीफ़ा देने से पहले वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। इस्तीफ़ा देने से पहले ये लिख लो भाई। अब एक बार ये देखो, एक बार और इसको समझ लो जिससे कि तुम बना सको। इस्तीफ़ा देने से पहले वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। इसमें 2 टेंसों का प्रयोग हुआ है। इधर तो है पास्ट इंडेफिनिट और इधर है से रहा था, से रही थी, मतलब पास्ट परफेक्ट। अब इसमें देखो क्या है? पहले। क्या है? पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस। तो पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर के साथ में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और इधर कौन सा आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, मतलब उस कंपनी में 4-5 ईयर्स, 5 सालों से। अब बिफोर, और बिफोर के साथ में इस्तीफ़ा देने से पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कौन सी फॉर्म? सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म? फिर जो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। तो बिफोर ही रिजाइंड। और ये तुम्हारा कल का वो है होमवर्क। बस आने से पहले हम 30 मिनट से उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट। समझ गए? अब वोकेबलरी निकालो। हाँ भाई लिख के तो लाए होंगे सभी, लिख के तो लेके आए होंगे सभी। कल मैंने कहाँ तक याद करवाया था? चीट तक। चीट। चलो इधर देखो भाई। हाँ बताओ, बेगाइल माने क्या होता है? बेगाइल, BEGUILE, बेगाइल माने? बेगाइल माने हाँ, बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। जादूगर क्या करता है? मोह लेता है और दुकानदार चकमा देता है। बेगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। अगला देखो, डिसीव। डिसीव माने धोखा देना। डिसीव माने किसको धोखा देना? लाइफ पार्टनर को धोखा देना। डिसीव फॉलोअर्स, समर्थकों को धोखा देना। अगला देखो 25 नंबर, चीट। चीट माने चीट कस्टमरों को धोखा देना। और चीट लाइफ पार्टनर, चीट बिजनेस पार्टनर को धोखा देना। अगला देखो 26 में, अम्यूज। अम्यूज माने
हाँ, लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। अम्यूज माने लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। अम्यूज, अम्यूज की स्पेलिंग बोलो। AM, दोबारा बोलो, बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, अम्यूज माने हाँ, लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा, जैसे कि मैंने कोई जोक सुनाया तो तुम्हारे मन में क्या हुआ, हंसी हंसी आई, तो अम्यूज पीपल, अम्यूज पर्सन, यानी कि लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। आगे देखो, हाँ इधर देखो भाई, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज वे यानी कि उसका तरीका, वे माने वैसे तो रास्ता होता है लेकिन यहाँ पर आएगा हिज वे यानी कि उसका तरीका, ऑफ टॉकिंग यानी कि उसके बात करने का तरीका। अम्यूजेज मी यानी कि हंसी पैदा करता है, मी यानी कि मुझे, मुझे बहुत हंसाता है। ए लॉट यानी कि ए लॉट को बोलते हैं क्या, बहुत। ए लॉट को क्या बोलते हैं, बहुत। अम्यूज माने हाँ, हंसी या गुदगुदी पैदा करना। ये कौन सा टेंस है बता, एकरान बता कौन सा टेंस है। हिज वे ऑफ टॉकिंग अम्यूजेज, कौन सा है, प्रेजेंट। कैसे पहचाने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, समझ गए इस चीज़ को। यानी कि हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का तरीका। अम्यूजेज यानी कि हंसी पैदा करता है। मी यानी कि मुझे, यानी मुझे बहुत हंसाता है। ए लॉट, ए लॉट को क्या बोलते हैं, बहुत। यानी कि कोई लड़का है जो ऐसे बातें करता है कि सामने वाले को हंसी आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि उसको बात करने का तरीका मुझे बहुत हंसाता है। अदर सिनोनिम्स यानी कि अन्य पर्यायवाची हैं। एंटरटेन, एंटरटेन माने हाँ, एंटरटेन यानी कि लोगों का मनोरंजन करना, हंसी हंसी करना, पैदा गुदगुदी करना, समझ गए। स्पेलिंग बोलो एंटरटेन की, ENTERTAIN, बोलो भाई। बोलो, एंटरटेन माने हाँ, लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना। अम्यूज माने अरे वो बेम्यूज है, हैरानी में डाल देना। अम्यूज है हंसाना, अम्यूज क्या है, हंसाना, और बेम्यूज है हैरानी में। जैसे कि अम्यूज माने हंसाना, बेम्यूज माने हराना, मतलब हैरानी में डाल देना, समझ गए। बेम्यूज माने हैरानी में डाल देना। जैसे कि बेम्यूज पर्सन, लोगों को हैरानी में डाल देना। अब ये गलत हो गया, प्रभुक तो पहले वाला था, वो एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, तो इसको नहीं, तो इसको मत लिखना, ठीक है। बेम्यूज पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको हैरानी में, जैसे कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, किसी ने उसके तुरंत में से अचानक थप्पड़ मार दिया, तो वो व्यक्ति हैरान हो जाएगा कि भाई मुझे क्यों मारा तूने, नहीं समझे। तो क्या करना, बेम्यूज करना यानी कि हैरानी में डाल देना। हाँ, बेम्यूज माने या कुर्सियत है, कुर्सियत है लीजिए। बेम्यूज माने हाँ बोलो, बेम्यूज माने स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो, फिर बोलो, 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 बोलो। अरे बोल दो भैया, 5वीं बार लास्ट, कम से कम 5 बार बोलनी है। बोलो दोबारा, दोबारा 5 बार कैंसिल हो गया, 5 बार। अरे तो ये भाई साहब हैबिट है हमारा, ये नाम क्या ही बोलेगा। बेम्यूज माने इधर देखो, एग्जाम्पल देखो, द टीचर, इधर देख लो,
तो यहाँ के बगल में बैठे गए हुए। हाँ इधर देखो, द टीचर्स क्वेश्चन, टीचर्स जहाँ ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है ना ऐसे, तो इसका अर्थ होता है कहा। क्या होता है? इसको बोलते हैं पजेसिव। क्या बोलते हैं? जैसे मैं कहूँ राम्स, क्या कहूँ राम्स, तो इसका मतलब क्या है? राम। अब जैसे कि यहाँ लगा है टीचर्स, तो मतलब टीचर कहा। द टीचर्स क्वेश्चन, टीचर के क्वेश्चन ने बेम्यूज्ड यानी कि हैरानी में डाल दिया। द स्टूडेंट, किसको डाल दिया? हाँ, टीचर के जो शिक्षक है उसके क्वेश्चन ने विद्यार्थियों को हैरानी में डाल दिया। बिरजू पता कौन सा टेंस है यहाँ? वर्ब की, तो कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। समझ गया? इसका अलग अदर सिनोनिम है कंफ्यूज। कंफ्यूज माने, कंफ्यूज माने हैरानी में डाल देना, कंफ्यूज कर देना। अगला देखो बैसमिर्च, बैसमिर्च माने बदनाम कर देना। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने, हाँ बैसमिर्च माने, बोलो पहले स्पेलिंग बोलो फिर उसका अर्थ बोलो। पांच बार बोलनी है, बोलो ऐसे बोल लिया करो। बैसमिर्च BSMIRCH, ऐसे बैसमिर्च BSM। अगर तुम भूल जाओ ना तो इसको कर लिया करो। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने यानी कि मिर्च लगी तो बदनाम हो गए। देखियो इतने को बदनाम के मतलब को भीतर लोग कहते देर तक कैसे चल रहा हो फिर। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने मिर्च लगी तो बदनाम हो गए। आगे देखो बैसमिर्च पर्सन यानी कि किसी पर्सन को बदनाम करना। बैसमिर्च रेपुटेशन यानी कि छवि को बदनाम करना या छवि को धूमिल करना। देखो इधर द अपोजिशन, अपोजिशन बोलते हैं जैसे कि सरकार में दो पार्टी होती हैं, एक तो सरकार की खुद की, एक होती है विपक्ष। अपोजिशन को बोलते हैं विपक्ष। क्या बोलते हैं? विपक्ष। हाँ भाई विपक्ष, ठीक है। द अपोजिशन पार्टीज, ये क्या हो गया? देखो पार्टीज एक वचन है बहुवचन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। पार्टीज एक वचन है बहुवचन है? हाँ भाई सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। आर ट्राइंग, प्लूरल है तो क्या आ गया? आर। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है? ए जा रहे में रहा है, रही है। यानी कि जो विपक्ष है वह क्या कर रहा है? द अपोजिशन पार्टीज आर ट्राइंग टू, बैसमिर्च माने बदनाम करना। द PM यानी कि जो विपक्ष की जो पार्टी है वह PM को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आर ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही है। टू बैसमिर्च यानी कि बदनाम करने की। मैंने तुम्हें बताया था टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, ये मैंने बताया था, ठीक है। इसके और दूसरे सिनोनिम्स क्या हैं? SULLY, सली, सली माने बदनाम करना। एक है मलाइन, MALIGN, MALIGN मलाइन। और टॉर्निश, ये सब किसके अर्थ हैं? बदनाम करने के। अगला देखो रिफर्बिश, रिफर्बिश, रिफर्बिश माने क्या है? साफ सुथरा करना या और आकर्षक बना देना। जैसे कि मैं कहूँ कि रिफर्बिश दिस रूम, यानी कि इस रूम को और अधिक साफ सुथरा बना देना। रिफर्बिश बिल्डिंग, बिल्डिंग को और अधिक साफ सुथरा बना देना, आकर्षक बना देना। रिफर्बिश रूम, रिफर्बिश ऑफिस, ऑफिस को साफ सुथरा बना देना। देखो एग्जाम्पल, ऑन दिवाली यानी कि दिवाली पर। पीपल रिफर्बिश, कौन सा टेंस है बताओ? पीपल रिफर्बिश कौन सा है? देखो रिफर्बिश वर्ब आ गई ना, ये वर्ब आई है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ये वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आई है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे नहीं आती है ये बताओ? तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा हो गया?
प्रेजेंट जिसका क्या अर्थ निकलता है, पहचान क्या होती है, ता है, ती है। समझो, ऑन दिवाली, दिवाली पर पीपल रिफर्बिश यानी कि लोग साफ सफाई करते हैं। देयर हाउसेस यानी कि अपने घरों की, एंड ऑफिसेस और अपने ऑफिसों की। अदर सिनोनिम में डेकोरेट, डेकोरेट माने क्या होता है, सजाना। जैसे शादी पे गाड़ी को डेकोरेट करते हैं ना, घरों के आगे वो लगाते हैं लड़ी दिवाली पे, तो घरों को क्या करना, डेकोरेट यानी कि सजाना। एक है स्प्रूस अप, SPRUCE, स्प्रूस अप माने सजाना। अब ये लास्ट मीनिंग है आज की, सैल्वेज। सैल्वेज माने हाँ, किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना या फिर खोया हुआ सम्मान अथवा धूमिल हुई छवि को पुनः प्राप्त करना। जैसे कि मैं कह दूं कि विशाल टीप के पास हुआ है, ये हो गई इसकी छवि बदनाम, लेकिन बाद में पता चले कि ये टीप के नहीं, वास्तव में मेहनत से पास हुआ है। मतलब खोई हुई छवि को वापस से प्राप्त करना। मतलब पहले तो छवि खो गई, बदनाम हो गई, फिर से उसे प्राप्त करना। तो सैल्वेज माने मतलब किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना। समझ गए? स्पेलिंग बोलो सैल्वेज की। बोलते रहो, 5 SALVAGE, सैल्वेज माने एक वर्ड होता है सेव, सेव माने अब देखो SAVE मतलब हल्का हल्का सा मिल रहा है ना सेव से, तो सेव यानी कि सैल्वेज यानी कि सेव, सैल्वेज यानी कि सेव, सैल्वेज यानी सेव, किसी बर्बाद होती चीज़ को सेव करना, बचाना। आगे देखो सैल्वेज थिंग्स यानी कि वस्तुओं को बचाना। सैल्वेज प्राइड, प्राइड बोलते हैं सम्मान, यानी कि सम्मान को बचाना। अगला देखो सैल्वेज इमेज, इमेज होती है छवि, यानी कि छवि को बचाना। एग्जाम्पल देखो, इंडियन हॉकी इज ट्राइंग टू सैल्वेज इट्स पास्ट रेपुटेशन एज ए वर्ल्ड चैंपियन। जो पहले अपनी इंडिया की जो हॉकी टीम थी वो वर्ल्ड चैंपियन थी, किसी भी टीम से हारती नहीं थी। मेजर ध्यानचंद, तुमने नाम सुना होगा, वो हॉकी का जादूगर था। कौन? मेजर ध्यानचंद। यानी कि उसके टाइम पे हमने बहुत खिताब जीते थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। यानी कि हमें हमारी जो छवि है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है धीरे धीरे। तो अब क्या करेंगे, हम छवि को सैल्वेज करेंगे, यानी कि छवि को हम क्या करेंगे, सैल्वेज, बचाएंगे। देखो इंडियन हॉकी इज ट्राइंग, यानी कि इंडियन हॉकी इज ट्राइंग यानी कि ट्राई माने कोशिश करना। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा है, रही है। यानी कि इंडियन हॉकी कोशिश कर रही है टू सैल्वेज यानी कि बचाने की इट्स पास्ट रेपुटेशन, इट्स माने अपनी, पास्ट यानी कि पहले की, रेपुटेशन यानी कि इज्जत या छवि को। इंडियन हॉकी अपनी पहले की छवि को बचाने की कोशिश कर रही है एज ए वर्ल्ड चैम्पियन, यानी कि जो वर्ल्ड चैम्पियन की जो पहले की छवि थी अपनी इंडियन हॉकी टीम की, वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और इसके अदर सिनोनिम क्या है? रिडीम, रिडीम माने बचाना, और रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना। समझ गए? कल यहाँ तक याद करके लाना है, और आगे की मीनिंग ये 36 तक, कहाँ तक? 36 तक लिख के लानी है। एकरान भाई आज की भी नहीं लिखी और कल की 6 फिर हो गई, अगर कल भी नहीं लिखेगा तो फिर वो 18 हो जाएंगी। समझ गए? 36 तक लिख के लानी है, एक एक की कॉपी चेक करूँगा मैं कल, ठीक है?